कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दो, दुनिया वालों को बता दो कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम पीछा छुड़ा रहे हो, कभी इलाज के लिए, कभी आईसीयू में जाते हो, कभी आगरा भागते हो, कभी गाड़ियाँ बुक कर करके इलाज के लिए जाते हो, मौत से बचना चाहते हो। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दो, इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रही है। मुलाकात ये है, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, आपने मुझसे हाथ मिलाया, मैंने आपसे मुसाफ़ा किया, आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, ये मुलाकात, आँखों में आँखें डालने को मुलाकात कहते हैं। अब सही तर्जमा इस आयत का करो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, वो मौत तो तुम्हारी आँखों में आँखें डाले हुए है, वो मौत तो तुम्हारे सामने खड़ी है, उस मौत से तुम छुटकारा नहीं पा सकते हो, वो मौत तो तुम्हें हर हाल में आकर रहेगी। हकीकत है, दुनिया कितनी तरक्की कर ले, और देख रहे हैं तरक्की की, लेकिन आज तक इस दुनिया ने, साइंस ने हज़ारों मामलात की तरक्की की है, अंतरिक्ष पर हो आया है, चांद तक का सफ़र कर लिया है, अंतरिक्ष पर जा चुका है, चांद पर अपना झंडा लहरा दिया है, कई कई दिन का सफ़र आसमान में और खलाओं में किया जाने लगा है, समंदर में पड़ी हुई सुई को 24 घंटे के अंदर अंदर तलाश कर लिया जाता है, जहाज अगर समंदर में डूब जाए तो उसका मलबा 24 घंटे के अंदर अंदर तलाश कर लिया जाता है। इतनी तरक्की करने के बावजूद साइंस आज तक इस बात की तरक्की नहीं कर पाई कि रूह क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है जो आज मुझे मौलाना जरजीस मानने पर और मनवाने पर मजबूर कर रही है, और कल वो कौन सी चीज़ है जो हमारे जिस्म से निकल जाए तो दुनिया हमको मौलाना जरजीस मानने के लिए तैयार नहीं है। आज आप अब्दुल्ला हैं, अब्दुर्रहमान हैं, वो कौन सी चीज़ है जो आपको अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान बनाए हुए हैं, और वो कौन सी चीज़ है जो आपकी बॉडी से निकल जाए तो आप अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नहीं हैं। पूरी ज़िंदगी आप मकान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके इंतकाल के बाद सबसे पहले आपका वही मकान तब्दील होता है। अब आप महलों कोठियों में नहीं बल्कि कब्र के अंदर दफन हैं। एक बादशाह अपने एक मुरीद को या अपने चाहने वाले को, अपनी रियाया पब्लिक की अपनी पब्लिक में से एक आदमी को अथॉरिटी देता है कि तुम एक गोल चक्कर लगाओ, शाम का सूरज डूबने से पहले इसी जगह आ जाओ, जिस जगह जितनी दूर का तुम चक्कर लगाओगे उतनी जगह हम तुम्हारे नाम अलॉट कर देंगे, उतनी ज़मीन का हम तुम्हें मालिक बना देंगे। लालच दौड़ता है आदमी के अंदर, लेकिन उसने ये शर्त लगा रखी है कि शाम का सूरज डूबने से पहले पहले आपको इसी जगह आ जाना है और गोल गोल चक्कर लगाना है। यह आदमी चक्कर लगाता है, दौड़ता है, जोहर के वक्त तक दौड़ता रहा, थोड़ा सा अच्छी जगह और ज़मीन उसको नज़र आती है, इसने सोचा कि थोड़ा सा और इस एरिया को अपने अंडर में ले लें। वो थोड़ा सा और चक्कर लगाता है, 2-3 बज जाते हैं, थोड़ा सा और उसको पहाड़ और फिज़ाएं नज़र आती हैं। उसने सोचा थोड़ा सा और चक्कर लगा लिया जाए तो ये खूबसूरत पहाड़ भी हमारे अंडर आ जाएंगे, लिहाजा वो और चक्कर लगाता है। असर का वक्त हो जाता है, उसके बाद अब उसने वहाँ से मुड़ना शुरू किया। अब वो सूरज डूबने से पहले पहले अपने मकाम पर आना चाहता है, लेकिन वो देख रहा है सूरज डूबने से पहले शायद ही मैं मुश्किल से पहुंच पाऊं। वो तेज दौड़ लगाता है, लेकिन वो जितनी तेजी से दौड़ता है उससे ज्यादा तेज रफ्तार से सूरज चल रहा है। बिलाखिर वो सूरज डूबने से पहले पहले नहीं आ पाया। उसने देखा सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला है और अब हमें हमारी मंजिल पर पहुंचने में वक्त लगेगा। वो वहीं गिर जाता है और जैसे ही गिरता है एक नजर डालता है, इतनी जमीन और जायदाद अगर मैं पहुंच जाता तो मेरे नाम हो जाती। अचानक अटैक पड़ता है और वहीं पर उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल से पहले वो कहता है, हाय मेरे लालच ने मुझे
मुझे मेरे लालच ने बर्बाद कर दिया, मेरी हिर्स ने और मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। जो इतनी लंबी चौड़ी जमीन और जायदाद का मालिक बनना चाहता था, जब उसको दफन किया जाने लगा तो बादशाह ने कहा, ऐ लालची इंसान, तुझे मालूम नहीं था, बस यही तेरी जमीन है, यही इसी का तू मालिक है। अगर इस बात को तूने अपने जहन में रखा होता तो इतनी भाग दौड़ ना करता, इतनी जल्दी नहीं मरता। तो मेरे प्यारे साथियों, यही मौत का हाल है, यही मौत का हाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गैर आबाद बस्ती से गुजर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैराबाद बस्ती से गुजर रहे हैं। यहूदियों की बस्ती नजर आती है। एक यहूदी आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, अय अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए कि रूह क्या चीज़ है। यसअलूनका अनिर रूह, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इतना बताइए रूह क्या है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप नबी हैं, अपने आप को नबी मनवाते हैं, पूरी दुनिया को कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो बताइए रूह क्या चीज़ है। उसने सवाल भी बड़ा पेचीदा किया। फ़ौरन अल्लाह के नबी पर जिब्राइल नाजिल होते हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है उसी जगह पर, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदी आपसे पूछ रहे हैं कि रूह के मुतालिक रूह क्या है। इनसे कह दो, इनसे कह दो, अर्रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह सिर्फ मेरे रब का हुक्म है, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, इस रूह के बारे में इतना जानता हूँ कि ये मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतुल इल्मा इल्ला कलीला, इस रूह के बारे में तुम्हें बहुत कम इल्म है, इस रूह के बारे में तुम्हें बहुत कम जानकारी है। हकीकत है, कुरान की आयत 1431-32 साल पहले नाजिल हुई। 1431-32 साल के बाद आज भी रूह के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं कर सका। हार्ट का ऑपरेशन करने वाले, आईसीयू में नाक में पंप रखकर ऑक्सीजन देकर जिंदगी देने वाले, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि रूह क्या चीज है, किस हिस्से में रहती है, कब निकलती है, कहां चली जाती है, और जाने के बाद इसका ठिकाना क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, यही रूह है जो हमारे और आपके अंदर दौड़ रही है। यही रूह है जो हमें मोहम्मद जर्जीस बनाए हुए है। यही रूह है जो हमें मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान बनाई हुई है। और यही रूह जब निकल जाती है तो एक डॉक्टर नहीं रहता है, एक मौलवी नहीं रहता है, एक अब्दुल्ला नहीं रहता है, एक अब्दुर्रहमान नहीं रहता है। उसके बाद जो चीज रहती है वो यह है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब तू जो लेकर गया है, जर्रा बराबर नेकी भी अगर तूने की है तो तू उसको भी अपने नामे आमाल में देख लेगा। जर्रा बराबर बुराई भी अगर तूने की है तो उसका भी इंतजार कर, वो रिजल्ट भी तेरे हाथ में आने वाला है। इसके अलावा तेरी हैसियत कुछ नहीं है। मैदान महशर है, उधर भी आपको नहीं पुकारा जाएगा, कोई सिफारिश करने वाला सिफारिश भी नहीं कर पाएगा। सीधे होगा अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, आज कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं है। पढ़ लो नमाजें, कितनी भी नमाजें पढ़ लो और सुन लो आज एक फतवा, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ लो, चाहे कितने रोजे रख लो, चाहे कितने हज कर लो, अगर बंदों के मामलात साफ नहीं होंगे, हुकूकुल इबाद आपका साफ नहीं होगा, अल्लाह की कसम आपकी बख्शिश नहीं होगी। हुकूकुल इबाद अल्लाह किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद में आपकी अपनी औलाद भी शामिल है। बहुत आसान है ये कह देना कि मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटे का मेरी जिंदगी में इंतकाल हो गया है तो अब उसका हिस्सा चला गया। बहुत आसान है पोतों को वरासत से महरूम कर देना, क्योंकि शरीयत में बेटे का हक नहीं है, लेकिन शरीयत में वसीयत है। अगर बाप की जिंदगी में एक बेटे का इंतकाल हो गया और बाप की जिंदगी में उसके पोते मौजूद हैं और बाप के पास 3 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन की वसीयत कर सकता है। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन और जायदाद में 1/3 में वसीयत करने का पावर बाप को है।
और ये उसको करना पड़ेगा पोतों के लिए। आप छुटकारा नहीं पा सकते। आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपकी ज़कात, आपके हज, आपकी इबादतें आपके काम नहीं आएंगी अगर आपने जिंदगी के अंदर इंसाफ नहीं किया तो। बहुत आसान है, मरने के बाद ये फला 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 ले लेगा, नहीं, जिंदगी में करके जाओ। तरका मरने के बाद ही बटेगा, लेकिन जिंदगी में वसीयत करके जाओ, किसी एक बेटे को तकलीफ ना हो। 1 इंच भी जमीन अगर आपके बेटों में से किसी को ज्यादा मिल गई, किसी को कम, और उसकी शिकायत बाकी रही, तो अल्लाह की कसम आपकी नमाजें, फिर सुन लो, इस शाही जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर मैं रब को गवाह बना के कहता हूं, फिर सुन लो, आपकी नमाजें, आपकी तहज्जुदें, आपके हज, आपकी इबादतें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी अगर बंदों के मामलात में आप पाक व साफ नहीं है। क्योंकि मौत से किसी की दोस्ती नहीं है। ये वो बला है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी आगोश में लिया है। ये वो बला है जिसने हजरत खंसा से उसके बेटे छीने हैं और उसके भाई छीने हैं। ये वो बला है जिसने जंगे बद्र में 14 सहाबा की जान ली है, और ये वो बला है कि जिसने ग़ज़वे उहद के अंदर 70 सहाबा को अपनी आगोश में लिया है। हम और आप कौन हैं? हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, वसीयतें करिए, बेटों को बिठा लिए, ज़िंदगी में ही मामले साफ कर लीजिए। बेटे मेरे मरने के बाद ज़िंदगी में आप बंटवारा नहीं करेंगे। ज़िंदगी में अगर आप करेंगे तो आपको बराबर बराबर करना पड़ेगा। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपकी 2 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं, अगर आप ज़िंदगी में बंटवारा कर रहे हैं तो जितना बेटे को देंगे उतना ही बेटी को भी देंगे। बंटवारा आपका तरका आपके इंतकाल के बाद तकसीम होगा। आप इंतकाल के बाद जब तकसीम होगा तो जितना बेटे को मिलेगा उससे आधा बेटी को। जिंदगी में बराबर बराबर देना पड़ेगा, इंतकाल के बाद बेटे का आधा बेटी को। इसलिए मामलात पहले साफ कर लीजिए, वसीयत कर जाइए। सबको दफन होना है। दफन का तरीका भी मेरे भाइयों, मैंने इटावे की सरजमीन पर जो देख रहा हूं सही नहीं है। शरीयत के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाइए। हम और आप नहीं समझते, जहां कब्र खुदी हुई है वहीं पर हम मैयत की चारपाई को रख देते हैं और इस तरीके से उठा के मैयत को कब्र में उतारते हैं। बिल्कुल गलत। चारपाई आप, जैसे मैं यहां हूं तो मेरे दाहिनी तरफ खड़ी होगी, ये यहां आपको दफन करना है, कब्र ये, चारपाई आप मैयत की वहां रखेंगे ऐसे। अब जाहिर है कि उसका सर इधर है, मैयत का पैर उधर है। अब आप जब कब्र में बॉडी को उतारेंगे तो आप इस तरीके से लाएंगे, ये सर है, ये सर और ये पैर है, आप इस तरीके से कब्र में लाएंगे मैयत को, ऐसे ऐसे लाएंगे। ये कब्र है और इस तरीके से आप लाएंगे वहां से पायतापे की तरफ से, और यहां आप दफन करेंगे, इस तरीके से आप उतारेंगे। और मैयत की करवट पूरी की पूरी दाहिनी होनी चाहिए। हम आप चित लिटा देते हैं, चित, और उसका सर हम किबले की तरफ कर देते हैं, जो इंतहाई गलत तरीका है। आप सल्फिया, मरकज, अहले हदीस के किसी भी मदरसे में जाकर आप फतवा हासिल कर लीजिए, ये मैयत को दफन करने का सबसे तकलीफ दे तरीका है। मैयत को पूरा का पूरा दाहिनी करवट से आपको दफन करना होगा। और उसके बाद आप, ये अलग बात है कि कैसे करेंगे, आप एक डेला रख दीजिए साइड में, या आप इस साइड की दीवार से, इस साइड में जो दीवार होती है उस दीवार से आप चिपका दें और मैयत के पूरी की पूरी बॉडी को किबले की तरफ कर दें। आप सीखिए।